नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम जो ईटीटी के स्टूडेंट्स हैं, जो ईटीटी कर रहे हैं, उनके संबंध में जो अपडेट्स आई है, वो आपको बताने वाले हैं। तो जो आपको अपडेट है, इसमें हम बताएँगे कि आपको जो टीचिंग प्रैक्टिस है, उसके संबंध में जो शेड्यूल है, वो डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है। क्या शेड्यूल है, कब आपकी टीपी लगेगी, टीचिंग प्रैक्टिस कब लगेगी, किस सेशन की है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेशन 2023-25 पहला की टीचिंग प्रैक्टिस लगाने के संबंध में। तो सेशन 2023-25 जो चल रहा है, तो उसकी जो पहली टीचिंग प्रैक्टिस है, उसके संबंध में जो पत्र है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि डीलेड सेशन 2023-25 साल पहले के जो शिक्षार्थी हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो क्लासेस हैं वो 20/5 से शुरू की गई थी। तो 20/5/2024 से शुरू की गई थी। तो इन स्टूडेंट्स की टीचिंग प्रैक्टिस 10 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक लगाई जानी है। तो इन विद्यार्थियों के साथ जो संबंधित टीचर हैं, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए कम से कम 2 मॉडल लेसन देंगे और छोटे-छोटे ग्रुप बनाकर इन जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी स्किल्स की प्रैक्टिस करवाएँगे। तो उसके अलावा जो बताया गया है यहाँ पे कि सेशन 2023-25 साल पहले के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी टीचिंग प्रैक्टिस केवल प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में ही उनको भेजा जाएगा। टीचिंग प्रैक्टिस के लिए हर स्टूडेंट्स के एक नोटबुक होगी, जिसमें वो अपना लेसन प्लान टीचर एजुकेटर से चेक करवाएँगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कूल हेड जो है, इनकी हाज़िरी जो है वो प्रैक्टिस पूरी होने के बाद प्रिंसिपल जिला शिक्षा सिखलाई संस्था को भेजेंगे, यानी डाइट को भेजेंगे। उसके बाद बताया गया है कि जो शिक्षार्थी हैं, उनको टीचिंग प्रैक्टिस के स्कूलों की अलॉटमेंट हर एक ज़िले के जो डाइट प्रिंसिपल अगर नहीं है, तो उनको जो डिप्टी डीएम है एलिमेंट्री या डीआरसी, डीपीओ की तरफ से जो कम स्कूल हैं, वहाँ पर इनको टीचिंग प्रैक्टिस के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि स्कूल अलॉट करने से पहले इनकी जो स्टेशन अलॉट करते समय कुछ क्राइटेरिया है वो ध्यान में रखा जाएगा। 70% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, 10% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में या उससे ज़्यादा। तो 10 मार्क्स होने चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के, 10 मार्क्स होंगे हैंडीकैप के लिए। तो इसी तरह से और भी काफ़ी सारी जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे दी गई हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनके पीछे एक स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। टीचिंग प्रैक्टिस स्कूल की अलॉटमेंट जो है पारदर्शी ढंग से की जाएगी। टीचिंग प्रैक्टिस का समय स्कूल का ही समय होगा। ट्रेनिंग के लास्ट में स्कूल हेड, बीपीओ या संबंधित डीटीओ या डाइट प्रिंसिपल तस्दीक करेंगे कि इन स्टूडेंट्स ने अपने लेवल पर जो भी सुधार किया है उसके बारे में अपनी टिप्पणी करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब आपकी इसके अलावा लास्ट पॉइंट में बताया गया है कि साल पहले के लिए कुल 250 अंक के अनुसार ही जो विद्यार्थी जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो करवाई जा सकती है या करवाई जाए। तो ये सब आपके टीचिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है जो जारी की गई हैं डाइट प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे आपको अब टीचिंग प्रैक्टिस के लिए भेजा जाएगा। तो यहाँ पे डेट मेंशन की गई है 10 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक। तो आपके नियर बाय जो भी स्कूल्स होंगे, आप वहाँ पर अपनी प्रेफ़रेंस जो है वो दे सकते हैं। अगर आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप अपनी अदर डिस्ट्रिक्ट के किसी स्कूल का हवाला देकर वहाँ पर अपनी जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो लगा सकते हैं, ताकि आप अपने घर के पास ही अपनी जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो करवा सकें, लगा सकें। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनका घर दूर होता है, यानी कि वो अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो वो अपने ही घर के पास जो स्कूल्स होते हैं, अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी है टीचर की, तो वो वहाँ पे अपनी टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो लगा लेते हैं। तो बाकी जो भी आपका नियर बाय स्टेशन होगा या जो भी डाइट की तरफ से जो आपको स्टेशन अलॉट किए जाएँगे, वहाँ पर आपको टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ेगा। तो टीचिंग प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये आपको एजुकेशन प्रोसेस में या एजुकेशन सिस्टम में सीखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेज़ है टीचिंग प्रैक्टिस के लिए। तो काफ़ी सारी और भी अपडेट्स जो हैं वो आती रहेंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।